इस मुल्क में हमारी क़यादत भी है, मजहबी क़यादत भी ज़िंदा है और सियासी क़यादत भी ज़िंदा है। कमज़ोर होना एक और बात है। कमज़ोर तो पूरी कौम हो गई है, कमज़ोर तो अदालतें भी हो गई हैं। अब अदालत भी कमज़ोर मुझे नज़र आ रही है कि अब जहाँ अदालतों में कई करोड़ केस मुकद्दमात ज़ेर इल्तिवा हैं, जहाँ लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, वहाँ एक ऐसा शख्स जाता है और 2 घंटे में उसको सारे ऑर्डर मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है उन जजों से इस मुल्क को ख़तरा है जो रिटायरमेंट के बाद गवर्नर बनना चाहते हैं, MP बनना चाहते हैं, MLC बनना चाहते हैं। नहीं, देखिए, ये वहाँ पे जो हो रहा है, जो बातें हमने वहाँ पता किया है, ये वहाँ पे प्री प्लान एक इस तरह का मंसूबाबंद तरीके से वहाँ काम किया जा रहा है। और अगर हो रहा है कुछ एक तो उसको 10 बताया जा रहा है। ये झूठी अफवाह है, प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है। बिल्कुल मीडिया का अहम रोल है और ये RSS के लोग कर रहे हैं, वहाँ खुद मार रहे हैं। वो वहाँ की रिपोर्ट में नहीं है क्या कि खुद कत्ल कर रहे हैं और वो मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये झूठा प्रोपगंडा है जो बांग्लादेश के अंदर किया जा रहा है और एक नैरेटिव बनाया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। देखो, मुसलमान जो है वहाँ पे इस तरह से लोग करते हैं और यहाँ आवाज़ नहीं उठाते। लिहाजा अगर कुछ हो भी रहा है तो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। अगर आप मजबूत हैं तो शेर भी सेकुलर है और अगर आप कमज़ोर हैं तो बंदर भी कम्यूनल है। कि वक्फ अमेंडमेंट बिल अगर रोका नहीं गया तो कल को संविधान बदल जाएगा और जब संविधान बदलेगा तो ये सिर्फ मुसलमानों को नुकसान नहीं होगा बल्कि वो दलित, मजलूम, आदिवासी, जितने भी हमारे समाज के वंचित लोग हैं, इनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी है क्योंकि कोई भी लड़ाई, इंसान अपनी लड़ाई ख़ुद नहीं लड़ सकता, लेकिन ख़ुद खड़ा होना पड़ता है। मुसलमान जिस बेदारी और जुर्रत के साथ खड़े हो गए हैं कि उनके इस खड़े होने से इंसाफ पसंद ताकतों को, इंसाफ पसंद अफराद को बड़ी ताकत मिली है, बड़ा हौसला मिला है। और मैं देख रहा हूँ कि सच्ची ज़बान अब बोलने लगी है। तो हम पुरुम्मीद हैं कि पहली उम्मीद और पहली दुआ तो ये करता हूँ कि हुकूमत ही इस बिल को ना लाए ताकि माहौल अच्छा रहे और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत सूझबूझ से काम लेगी। मैं आप हज़रात के ज़रिए से जनाब मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म साहब से भी अपील करता हूँ, जनाब वज़ीर दाखिला साहब से भी अपील करता हूँ कि इस बिल को लाया ही ना जाए, इस बिल को ख़त्म ही कर दिया जाए। ये मेरी दरख्वास्त है और ऐसी मैं उम्मीद भी रखता हूँ। बाबरी मस्जिद का मामला हुआ या ट्रिपल तलाक का मामला हुआ, सेकुलर पार्टियां बस बोलती रह गई। अभी कुछ दिनों पहले इलेक्शन का दौर था, बीजेपी के लीडरान अपने स्टेज से इस बिल की हमायत करते दिखे, लेकिन सेकुलर पार्टियाँ अवैसी को छोड़ करके कोई भी पार्टी इलेक्शन के दौरान इसकी मुखालफत करते नहीं दिखी। तो इसको लिए क्या कहेंगे, कितना उम्मीद रखते हैं सेकुलर पार्टियों से? अगर आप मजबूत हैं तो शेर भी सेकुलर है और अगर आप कमज़ोर हैं तो बंदर भी कम्यूनल है। इसलिए हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, हम अपने आप से और अपनी कौम से कहना चाहेंगे, ज़िंदा हो तो ज़िंदा होने का सबूत पेश करो। अगर इस बिल को रोका नहीं जा रहा, दिख नहीं रहा है, तो आने वाले वक्त में क्या लाहेअमल होगा नुमाइंदीन का या आप लोगों का? नहीं, देखिए, हम आशावादी लोग हैं। हम ऐसा नहीं कि बहुत कुछ अभी कह दें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम लावारिस नहीं हैं। इस मुल्क में हमारी क़यादत भी है, मजहबी क़यादत भी ज़िंदा है और सियासी क़यादत भी ज़िंदा है। कमज़ोर होना एक और बात है। कमज़ोर तो पूरी कौम हो गई है, कमज़ोर तो अदालतें भी हो गई हैं। अब अदालत भी कमज़ोर मुझे नज़र आ रही है कि अब जहाँ अदालतों में कई करोड़ केस मुकद्दमात ज़ेर इल्तिवा हैं, जहाँ लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, वहाँ एक ऐसा शख्स जाता है और 2 घंटे में उसको सारे ऑर्डर मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उन जजों से इस मुल्क को ख़तरा है जो रिटायरमेंट के बाद गवर्नर बनना चाहते हैं, MP बनना चाहते हैं, MLC बनना चाहते हैं। ऐसे जुडिशियल करप्शन जिसको कहा जाता है कानूनी ज़बान में, ये भी इस मुल्क में बहुत आ चुका है। लेकिन मैं सलाम करता हूँ अच्छे जजों को जिन्होंने इंसाफ की हिफाजत की है, इंसाफ की आबरू को बचाया है। वो इस मुल्क की आन है, शान है, बान है। और हम सब मिलकर, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, चौकीदार भी आएंगे, बदल दिए जाएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, चले जाएंगे, मुल्क रहेगा, देश रहेगा, देश की जनता रहेगी और ये मुल्क सलामत रहेगा, हिंदुस्तान इंशाअल्लाह। और इस मुल्क में रहने वाले हिंदू मुसलमान भी सलामत रहेंगे इंशाअल्लाह। आज के प्रोग्राम के हवाले से कमरहट्टी आबादी के नौजवानों, खासकर अब्दुल्ला नूर की रहनुमाई को क्या? कमरहट्टी वालों ने तो कमाल कर दिया, माशाअल्लाह, कमाल कर दिया। यहाँ की आवाम ने वो इनकलाब पेश किया है कि यहाँ से लेके जगलदल और काकीनारा और तेलनीपाड़ा और जितने इलाके, उन सब में इनकलाब आ गया है माशाअल्लाह। इन्होंने कमरहट्टी वालों को सलाम पेश करता हूँ। मौलाना अब्दुल्ला नूर साहब इतने एनर्जेटिक आदमी, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था, आज अंदाज़ा हुआ माशाअल्लाह कि शेरवानी के साथ भी वो पूरी रफ्तार से दौड़ रहे हैं। अल्लाह उनको अच्छा रखे। हमारे साथियों की बड़ी कुर्बानी है और यहाँ की आवाम को और बिलखुसूस अपनी बहनों को भी सलाम पेश करना चाहते हैं जो इतनी रात तक मौजूद रहीं। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया
कि नाइंसाफ़ी के इस अंधेरे में जहाँ बिके हुए मीडिया के लोग हैं वहाँ आप जैसे लोग भी ईमानदारी से खड़े हैं माशाल्लाह। आजकल के औरतों को आज मेरे चैनल के माध्यम से क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि उन्हीं की दरसगाह से बच्चे या नौजवान आगे बढ़ते हैं और अपने कौम को या अपने मुल्क को नहीं, असल तो माँ ही है। अगर माँ अजीम बन गई तो औलाद अजीम हो जाएगी। पैगाम तो क्या दे सकता हूँ अपनी माँ को, औलाद पैगाम नहीं बल्कि गुजारिश कर सकता है। मैं अपनी बहनों से, माँओं से गुजारिश करूँगा, ख़ुद को इतना अजीम बनाइए कि आपके गोद का हर बच्चा अजीम बन जाए इंशाअल्लाह। मुस्लिम समुदाय वक्फ बिल को लेकर उतना सीरियस नहीं है जितना संविधान को लेकर सीरियस है, क्योंकि वक्फ बिल संविधान के ख़िलाफ़ है। इसीलिए मुसलमान चाहती है कि अगर ये संविधान का रूह बच जाता है तो ये मुल्क बच जाएगा। तो हम इस मुल्क को लेकर के और भारत के संविधान को लेकर के बहुत ज़्यादा संजीदा हैं। इसीलिए पूरे मुल्क के अंदर घूम करके हमारे अकाबरीन और बुजुर्गान दीन और हम लोग ये पैगाम दे रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल अगर रोका नहीं गया तो कल को संविधान बदल जाएगा, और जब संविधान बदलेगा तो ये सिर्फ मुसलमानों को नुकसान नहीं होगा बल्कि वो दलित, मजलूम, आदिवासी, जितने भी हमारे समाज के वंचित लोग हैं, इनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। उमर भाई साहब, हिंदू भाइयों का कहना है कि मुस्लिम समाज के लोग मुस्लिम के साथ जब कुछ होता है तो बहुत आवाज़ें उठाते हैं, रैलियाँ करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन वहीं जब हिंदू समुदाय के साथ होता है किसी दूसरे कंट्री में जहाँ अक़लियत में है, खासकर जैसे बांग्लादेश में हुआ, तो वहाँ पे आवाज़ें नहीं उठती। तो इसको लेकर क्या? नहीं, देखिए, ये वहाँ पे जो हो रहा है, जो बातें हमने वहाँ पता किया है, ये वहाँ पे प्री प्लान एक इस तरह का मंसूबा बंद तरीके से वहाँ काम किया जा रहा है। और अगर हो रहा है कुछ एक तो उसको 10 बताया जा रहा है। ये झूठी अफवाह है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है यहाँ का नैरेटिव चेंज करने के लिए। क्या लगता है कि ये भी मीडिया का? बिल्कुल मीडिया का अहम रोल है, और ये आरएसएस के लोग कर रहे हैं। वहाँ खुद मार रहे हैं, वो वहाँ की रिपोर्ट में नहीं है क्या कि खुद कत्ल कर रहे हैं और वो मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा है जो बांग्लादेश के अंदर किया जा रहा है, और एक नैरेटिव बनाया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। देखो, मुसलमान जो है वहाँ पर इस तरह से लोग करते और यहाँ आवाज़ नहीं उठाते। लिहाजा अगर कुछ हो भी रहा है तो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। किसी भी मज़हब की बुनियाद पर किसी के साथ कोई जुल्म और ज़्यादती नहीं होना चाहिए। इस्लाम ये सिखाता है कि तमाम मज़हबों का हमें एहतराम करना चाहिए, लेकिन हम अमल इस्लाम के ऊपर करेंगे। पश्चिम बंगाल में बड़ा स्लोगन ही है, खेला होवे। तो ऐसा नहीं लगता है कि बाबरी मस्जिद या ट्रिपल तलाक की तरह इस बार भी वक्फ बोर्ड का खेला हो जाएगा? तो इस बार तो हमारे अकाबरीन और हम भी ये बात कह रहे हैं कि हम भी खेला करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह, और हम अपने पैरों पर अब खड़े होंगे। और ये पैगाम देना चाहते हैं तमाम उम्मत मुस्लिमा तक और सेकुलर लोगों तक कि अब अभी आपको भीख नहीं मांगनी है किसी सेकुलर पार्टियों से, बल्कि आपको खुद ऐसा बनना है कि वो सेकुलर पार्टियां आपके सामने खड़े रहें हाथ जोड़कर। जिस तरह से वोट लेने के लिए खड़े रहते हैं, उसी तरह से हुकूमत बनाने के लिए आपके दरवाजे पर खड़े रहे, ऐसा पैगाम देना। और ये मुमकिन है, अगर मुसलमान चाहे भारत के तो 50 से 60 MPs जो है अपने बलबूते पर भेज सकते हैं, और हर असेंबली में, हर रियासत में कम से कम 20 MLAs तो होना चाहिए। इंशाल्लाह यही पैगाम अब हम लोग लेकर पूरे मुल्क में घूम रहे हैं, और आइंदा 5 साल तक ये तैयारी हमारी रहेगी। एक आखिरी सवाल सर, कुछ लोगों का इल्ज़ाम है कि वक्फ की जो ज़मीन है, वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड ठीक से इसका ध्यान नहीं रख रही है। ये सच है कि वक्फ बोर्ड के अंदर कमियां हैं, इससे दो राय नहीं है। तो क्या रेलवे के अंदर कमियां नहीं हैं? क्या रेलवे के कानून को बदल दिया जाए? क्या और दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर कमियां नहीं हैं? करप्शन किस डिपार्टमेंट के अंदर रही है मुल्क के अंदर, ये बताएं। मुल्क हमें, हुकूमत हमें जवाब दे। तो वक्फ के अंदर कमी है तो उसको जेल भेजे जो लोग चोरी कर रहे हैं। कानून बना हुआ, प्रावधान उसके लिए है। फिर उस बिल को चेंज करके आप पूरे के पूरे ख़त्म कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब आ जाएंगे तो ठीक करेंगे। क्या अभी मुल्क में कलेक्टर साहब नहीं है? तो कलेक्टर के रहते हुए क्या करप्शन नहीं हो रहा? सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कलेक्टर साहब के यहाँ करप्शन में है। हज़ार करोड़, 2-2 हज़ार करोड़ का घोटाला मिल रहा है। तो ये कौन कर रहे हैं? सर, जो बात आपने कही वैसा ही बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असरुद्दीन ओवैसी का भी कहना है कि आज अगर मुसलमान इत्तेहाद ना हुए तो कल हमारी मस्जिदों को छीना जाएगा। कहीं ना कहीं वही बात आप आज कर रहे हैं। क्या उनसे इंस्पायर है आप? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, वो सियासी प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। हमारा पैगाम वो कोई सियासी प्लेटफॉर्म से नहीं है, बल्कि उनकी इस बात की तो तायद करता हूँ कि वो जो सच कर रहे हैं, सच की तायद करनी होगी कि मुसलमान अगर यकजा नहीं हुए, मुसलमान अगर मुत्तहिद होकर और भारत के संविधान को बचाने के लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम वो सेकुलर लोग, तमाम इंसाफ पसंद लोग, तमाम समाज के वो दबे कुचले वंचित लोग जिनके साथ जुल्म हो रहा है, आदिवासी हैं, दलित हैं, शेड्यूल कास्ट लोग हैं, इन तमाम लोगों
लोगों को एक साथ आना होगा। अगर ये एक साथ नहीं आएंगे तो आज मुसलमान हमारी बारी है, कल आपकी बारी भी होगी। हजरत आखिरी एक सवाल कि इतना बड़ा बिल मुसलमानों के ऊपर फायज किया जा रहा है, फिर भी अभी भी मुसलमान फिरका में बटे हुए हैं और एक साथ अभी भी इत्तेहाद नहीं ला पाए हैं, क्या वजह रही है? ये तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोदी जी का कि ये उनके इन सब डंडों से मुसलमान अब भी कुछ न कुछ आ रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा और आएंगे। तैयारी हो रही है, लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़ाती दुकान चलाने के लिए ये आवाम को भड़काने का काम करते हैं। मैं आवाम से ये बात की अपील करता हूँ, जो नफाक का मामला पैदा करे, जो आपस में तफरका करे, वो आपका रहबर आपका रहनुमा नहीं हो सकता, बल्कि वो आपका रहनुमा है जो आपके अंदर इत्तेहाद की बात करे।